हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। नेविगेट इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है इसमें एक और स्टेट में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंतर्गत असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर की वैकेंसी को निकाला गया है। हम बात कर रहे हैं तेलंगाना पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, जिसके अंदर असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर की जो वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन आपका आउट हो चुका है। इस वीडियो के माध्यम से हम डिटेल में समझने वाले हैं कि क्या एलिजिबिलिटी यहां पर रहेगी, सिलेबस क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा और कब से आपके जो फॉर्म है फॉर्म फिल होना स्टार्ट होंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि जो सिलेबस इसका है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एग्जाम दिया है, ठीक है, तो बहुत सारा सिलेबस आपका यहाँ पे मैच करता है। ठीक है, आप भी अगर इस स्टेट में जाना चाहते हैं, इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंतर्गत हम सारी इंफॉर्मेशन को डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम नोटिफिकेशन से। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कंप्लीट नोटिफिकेशन मैंने आपको खोल के रखा हुआ है। यहाँ पे तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन हैदराबाद, ठीक है, इसके द्वारा ये नोटिफिकेशन यहाँ पे निकाला गया है। ठीक है, और इस नोटिफिकेशन के अंदर क्लियरली मेंशन किया गया है कि जनरल रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर। मैं आपको अभी बता दूं, जैसे टीजीपीसीबी के द्वारा ये एग्जाम अभी निकाला गया है, अभी इसके पहले यूपीपीसीबी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। तो अब हर स्टेट के अंदर आपको पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये तेलंगाना की बात हम कर रहे हैं। तो फॉर्म जो आपका रहेगा असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर तेलंगाना पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लिए, आप इनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है इस पर जाके ऑनलाइन मोड में आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो आपकी हैं 10/6/2026 से आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं। लास्ट डेट जो आपका रहेगा वो आपका रहेगा 17/7/2026। ठीक है, आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। टेंटेटिव एग्जाम की अगर हम बात करें तो टेंटेटिव एग्जाम जो आपका रहेगा सितंबर 2026 के अंदर आपका ये कंडक्ट होने वाला है। ये टेंटेटिव एग्जाम डेट है, आगे पीछे ये डेट जो आपकी है हो सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टेंटेटिव इन्होंने बोला है। आगे हम बात करें तो आगे हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो ऑनलाइन के अलावा अगर आप किसी भी मोड में यहाँ पे सबमिट करोगे ना अपना एप्लीकेशन फॉर्म, तो वो आपका एप्लीकेबल नहीं होगा, आपको ऑनलाइन मोड में ही फिल करना है। सेकेंड थिंग, यहाँ पे ये जो 1.5 नंबर का आपका पॉइंट दिया गया है, इसके अंदर इन्होंने बोला है कि जो एग्जामिनेशन आपका है, ये एग्जामिनेशन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर यहाँ पे कंडक्ट होगा। हाँ, ये ओएमआर बेस्ड ऑफलाइन मोड में भी इस पेपर को कंडक्ट करा सकते हैं, या फिर एक कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट सीबीआरटी कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट कंडक्ट करा सकते हैं। ठीक है, अब अगर किसी भी मोड में ये पेपर को कंडक्ट कराएंगे तो या तो कोई प्रेस नोट वगैरह जो है उसको रिलीज करेंगे, उसमें मेंशन करेंगे कि हाँ ऑनलाइन मोड में हो रहा है, कि आपका ऑफलाइन मोड में हो रहा है, या फिर अपनी वेबसाइट के ऊपर ये जो नोटिस है उस नोटिस को जारी करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में आपका ये जो पेपर है ये पेपर आपका यहाँ पर कंडक्ट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। तो आगे हम बात करेंगे पोस्ट की। तो पोस्ट में आपको बता चुका हूं, असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर ये आपकी पोस्ट है। स्टेट लेवल की आपकी पोस्ट रहेगी। टोटल वैकेंसी आपकी 19 है। और एज की अगर हम बात करें तो मिनिमम और मैक्सिमम एज आपकी 18 टू 44 ईयर्स यहां पर है। ठीक है, और पे स्केल जो आपका रहेगा वो 54,220 से 1,33,630 आपका यहां पर रहने वाला है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। वैकेंसी की हमने यहां पे बात कर ली है। नेक्स्ट हम डिटेलिंग की यहां पे बात करें कि एलिजिबिलिटी यहां पर क्या रहने वाला है, कौन यहां पे फॉर्म को फिल कर सकता है, फॉर्म को कौन फिल कर सकता है। तो आइए हम देखते हैं इस फॉर्म को कौन फिल कर सकता है। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर इन तेलंगाना पॉल्यूशन बोर्ड, तो इन्होंने बोला है मस्ट पॉसेस बेसिकली अ बैचलर डिग्री होनी चाहिए
सिविल इंजीनियरिंग में अगर आपके पास डिग्री है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात की है, केमिकल इंजीनियरिंग हो गया, बायोटेक्नोलॉजी आपका हो गया, माइनिंग आपका हो गया, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग आपका हो गया, ठीक है। इंडिया के अंदर कोई भी यूनिवर्सिटी जो आपकी एस्टेब्लिश्ड है, ठीक है, तो फिर आपका यहाँ पे क्या होगा, आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला, और क्या बोला, बीटेक इन बी इन एनी ब्रांच, आपने किसी भी ब्रांच में बी एंड बीटेक किया होगा, लेकिन पीजी डिग्री जो आपके पास हो वो आपकी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। किसमें होनी चाहिए, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। तो ऐसे कैंडिडेट जो होंगे वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, वो इस फॉर्म को फिल यहां पर कर पाएंगे, ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात अपन ने की है, ठीक है। अच्छा, टेलीग्राम तो अभी हमारा बंद चल रहा है, तो टेलीग्राम पे ये मैं शेयर कर नहीं सकता हूं आपको, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके जो ये आपका नोटिफिकेशन निकाला गया है, आप वहां पे जाके नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं क्योंकि फॉर्म फिलिंग जो आपकी है यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन जो आपका रहेगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जो भी स्टेट का एज रिलैक्सेशन रहता है वो स्टेट का आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अदर स्टेट की अगर हम बात करें तो भाई वो एज आ यूआर कैटेगरी यहाँ पे काउंट होंगे और उनको किसी भी प्रकार का रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो आगे हम बात करेंगे कि ये जो परीक्षा होने वाली है, इस परीक्षा का एग्जाम पैटर्न हमारा यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। क्या क्या हमसे पूछा जाएगा, ठीक है। अभी आप देख ही रहे हो कि लाइन से आपकी एग्जाम्स हो रही हैं, जैसे एमपी पीसीबी हुआ, यूपी पीसीबी आपका हुआ, एनटीपीसी लिमिटेड असिस्टेंट ऑफिसर एनवायरमेंट का भी पेपर आपका होने वाला है। उसमें तो आपने देखा है कि जैसे गेट का जो सिलेबस है वो पूरा एज इट इज गेट का सिलेबस यहाँ पे लिया है, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं स्कीम की, कि एग्जाम स्कीम यहाँ पे क्या रहेगी, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना, चलो बढ़िया। तो देखते हैं एग्जाम स्कीम यहाँ पे क्या रहेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर रहने वाला है। हाँ, अभी इन्होंने ये नहीं बताया है कि इस पेपर को ये ऑफलाइन मोड में कंडक्ट कराएंगे या फिर ऑनलाइन मोड में इस पेपर को लेंगे, ठीक है। ये पहले आपको एग्जाम के पहले आपको ये अपडेट कर देंगे। आगे हम बात करें तो दो पेपर यहाँ पे होंगे। पहला पेपर जो आपका होगा, इसके अंदर आपका जनरल स्टडीज रहेगा, जनरल एबिलिटीज आपका रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 150 क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे, 150 मिनट आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, ठीक है। 150 मिनट्स आपके यहाँ पर होंगे और मैक्सिमम मार्क्स जो आपके रहेंगे 150 यहाँ पर होंगे, ठीक है। अगर हम बात करें तो पेपर 2 जो आपका रहेगा, पेपर 2 आपका कंसर्न सब्जेक्ट यहाँ पे रहने वाला है। क्या रहने वाला है, कंसर्न सब्जेक्ट यहाँ पे रहने वाला है। और सब्जेक्ट से भी 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ड्यूरेशन 150 मिनट्स की होगी और 300 नंबर का आपका जो है यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे रहेंगे। मतलब टोटल मार्क्स की अगर हम बात करें तो 450 नंबर का आपका यहाँ पर जो है रिटन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। पेपर 1 जो आपका रहेगा वो आपको जो है बाइलिंगुअल यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाइलिंगुअल से मतलब यहाँ पे याद रखिएगा, इंग्लिश एंड तेलुगु आपकी लैंग्वेज यहाँ पर होगी, ठीक है। हिंदी नहीं है यहाँ पे, तेलुगु आपकी रहेगी और इंग्लिश में आपका पेपर रहेगा। पेपर 2 जो आपका रहेगा वो पेपर 2 आपका सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में पूछा जाएगा। किसमें पूछा जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपसे ये जो है पेपर पूछा जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करें तो अब हम डिटेल में थोड़ा सा सिलेबस यहाँ पर डिस्कस करें। तो जैसे पेपर 1 आपका है, तो पेपर 1 के अंदर जनरल स्टडीज एंड जनरल एबिलिटीज पूछी जाएगी। इसमें जैसे आपका करंट अफेयर्स हो गया, रीजनल लेवल पर आपसे पूछा जाएगा, नेशनल और इंटरनेशनल हो गया आपका, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इवेंट आपका हो गया, जनरल साइंस आपसे पूछा जाएगा, इंडिया अचीवमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस होंगे। एनवायरमेंटल इश्यूज आपके हो गए, जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट, प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन स्ट्रेटजीज आपकी यहाँ पर हो जाएंगी। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एंड तेलंगाना आपका होगा। फिजिकल एंड सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। ज्योग्राफी एंड डेमोग्राफी ऑफ तेलंगाना आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और तेलंगाना का जो आपका जीके होगा वो जीके आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करें तो आगे आपका इंडियन पॉलिटी आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक है। और जो भी आपके राइट इशू हैं, जैसे कि जेंडर हो गया, कास्ट हो गया, ट्राइब हो गया, डिसेबिलिटी हो गया, ठीक है। सोसाइटी, कल्चर, हेरिटेज, आर्ट, लिटरेचर ऑफ तेलंगाना,
पॉलिसीज ऑफ तेलंगाना स्टेट हो गया, लॉजिकल रीजनिंग आपका हो गया और बेसिक इंग्लिश हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे ये दो सब्जेक्ट भी हैं, लॉजिकल रीजनिंग है, इन्होंने पेपर वन जो है उसका नाम इन्होंने जनरल स्टडीज देके रखा है, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग आपसे पूछा जाएगा, डेटा इंटरप्रिटेशन आपका हो गया और बेसिक इंग्लिश आपसे यहाँ पे पूछी जाएगी, तो ये भी आपका यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो ये आपका पेपर वन रहेगा जो 150 क्वेश्चंस रहेंगे। अब हम आगे बात करें कि कंसर्न सब्जेक्ट हमारा जो रहेगा, वो कंसर्न हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या रहेगा। तो कंसर्न सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर इकोसिस्टम आपसे पूछा जाएगा, मतलब एनवायरमेंटल इकोलॉजी की यहाँ पे हम बात करें तो इकोलॉजी आपसे कंप्लीटली पूछा जाएगा। इसके बाद आपको नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है। नेचुरल रिसोर्सेज मतलब कि वाटर रिसोर्सेज की यहाँ पे बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? वाटर रिसोर्सेज की बात हो रही है। वाटर रिसोर्सेज के अंदर आपका जैसे कि सरफेस वाटर रिसोर्स आपका आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? सरफेस वाटर रिसोर्स आ जाएगा। ठीक है, और आपका ग्राउंड वाटर रिसोर्स आपका आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? ग्राउंड वाटर रिसोर्स आ जाएगा। तो अगर आप एनटीपीसी लिमिटेड के द्वारा जो असिस्टेंट ऑफिसर एनवायरनमेंट की एग्जाम होने वाली है, अगर उसका सिलेबस देखोगे तो उसके अंदर आपको ये दोनों पार्ट देखने को मिलेंगे। एमपीपीसीबी के अंदर भी आपको जो है इकोसिस्टम वाला पार्ट देखने को मिलेगा, पीसीबी के अंदर ये वाला पार्ट नहीं आया था। ठीक है, बट एनटीपीसी के अंदर ये वाला पार्ट भी आपसे पूछा जाना है। ठीक है, ये दो यूनिट आपकी हो गई है। अब आगे हम बात करें तो थर्ड यूनिट जो हमारी रहेगी, उस थर्ड यूनिट के अंदर क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो आपका बायोडायवर्सिटी हो गया और बायोटिक रिसोर्सेस आपके यहाँ पर हो गए। ठीक है, बायोडायवर्सिटी, तो ये भी आपका एनटीपीसी के अंदर पूछा जाएगा, तो ये भी आपने ऑलरेडी पढ़ के रखा हुआ है। ठीक है, इंजीनियरिंग मटेरियल्स की यहाँ पे बात करें तो जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपका होता है ना, सिविल वाले मैकेनिकल वाले पढ़ते हैं इस सब्जेक्ट को, तो इंजीनियरिंग मटेरियल से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हो गया, इंजीनियरिंग मटेरियल्स हो गया, फेस डायग्राम हो गया, हीट ट्रीटमेंट हो गया। हीट ट्रीटमेंट आपको मिलेगा मैकेनिकल में। ठीक है, और इंजीनियरिंग आपकी मटेरियल प्रॉपर्टीज आपकी यहाँ पर हो जाएंगी। इसके बाद आपको यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक सब्जेक्ट भी पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है आपको? फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट आपका पूरा रहने वाला है। इसके अलावा प्रोसेस कैलकुलेशन एंड थर्मोडायनामिक्स, आपको थर्मोडायनामिक्स सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ना रहेगा। ठीक है, क्या पढ़ना रहेगा? थर्मोडायनामिक सब्जेक्ट आपको पढ़ना रहेगा। एयर, वाटर, सॉइल एंड नॉइज पॉल्यूशन एंड कंट्रोल टेक्नोलॉजी, मतलब ये अगर मैं बात करूं यूनिट नंबर 7, तो यूनिट नंबर 7 के अंदर कंप्लीट आपसे एनवायरमेंट पूछा जाएगा। ठीक है, क्या पूछा जाएगा? कंप्लीट आपसे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट जो आपका होता है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़े तो आगे हम देखते हैं, आगे हमसे पूछा जाएगा सॉलिड एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, हमसे क्या पूछा जाएगा? सॉलिड एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट हमसे पूछा जाएगा। ग्लोबल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या है, ठीक है, और पॉलिसीज क्या है इंडिया के अंदर, लेजिस्लेशन क्या है। ठीक है, जैसे ओजोन डिप्लीशन आपका हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, एक्ट आपके हो गए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, एयर एक्ट हो गया, वाटर एक्ट हो गया, मैनेजमेंट रूल्स आपके हो गए, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आपका हो गया, हैंडलिंग रूल्स आपका रहेगा। तो ये सारे आपके एक्ट एंड पॉलिसी, तो ये आप एनटीपीसी के अंदर भी पढ़ रहे हो, ये आपने एमपीपीसीबी के अंदर भी पढ़ा है, और भी जो आपकी पीसीबी की एग्जाम्स होंगी उसके अंदर भी आपको ये यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे हम बात करें तो अब हमारा जो 10 नंबर का यूनिट रहेगा वो हमारा रहेगा एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। ठीक है, EIA हमारा यहाँ पे रहने वाला है। EIA के अंदर हमसे जो है क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपने देखा कि यहाँ पे जो सिलेबस है वो सिलेबस आपका यहाँ पर क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है, कोई भी बहुत ज्यादा वेरिएशन सिलेबस के अंदर नहीं है। हाँ, ठीक है, अगर एनटीपीसी की बात करें तो एनटीपीसी के अंदर तो आपको पूरा सिलेबस मिलेगा, बस यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स और एक जो इंजीनियरिंग मटेरियल वाला सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पे एडिशनल पढ़ना पड़ेगा, और तेलंगाना का जो जीके है वो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बाकी तो आप करंट अफेयर्स पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, आपने पीसीबी भी दिया, उसके अंदर भी आपने करंट अफेयर्स को पढ़ा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर सिलेबस यहाँ पे रहेगा। ठीक है, और ये आपकी पूरी कंप्लीट यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। अगर आप सभी लोग इंटरेस्टेड हैं इसमें तो आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हो। फॉर्म की डेट्स जो हैं एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, फॉर्म की डेट्स जो आपकी हैं, तो फॉर्म जो आपके हैं 10 तारीख से आपके स्टार्ट हो चुके हैं और 17 तारीख तक जो है आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है,
10 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 17 तारीख तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो नेक्स्ट मैं आपसे बात करूंगा कि अगर आप इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, इस एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं, तो आपको नेविगेट प्राइम ऐप पर टीजीपीसीबी KEE 2026 एग्जाम के लिए कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, इको शक्ति बैच हमारा नाम है, लाइव हो चुका है, आपको पूरा कंटेंट इसके अंदर दिया जाएगा। अभी हमने पेपर 2 के लिए स्टार्ट किया है, पेपर 1 के लिए बहुत जल्दी आपका बैच जो है लाइव हो जाएगा। ठीक है, तो जो लोग भी इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं या वेट कर रहे थे इस एग्जाम का, वो जा सकते हैं, हमारी ऐप पर विजिट कर सकते हैं, वहां पर कंप्लीट आपको कोर्स जो है मिल जाएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। आप ऑलरेडी हमारे YouTube चैनल पर वीडियोस देख सकते हैं, हम ऑलरेडी पीसीबी के लिए कंटिन्यूएशन में क्लासेस जो हैं प्रोवाइड आप सभी को करा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट अपडेट जो भी रहेगा, और रेगुलर आपको इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी वीडियोस हमारे YouTube चैनल पे मिलती रहेंगी। तो आप हमारे चैनल को, अगर आप नए व्यूअर हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, और अगर कोई सी भी इंक्वायरी होती है, ठीक है, अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।